शिक्षक दिवस। लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया शिक्षक छात्र का संबंध। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहा, क्योंकि उनको मालूम था कि शिक्षक के शरीर में जो ब्रेन होता है उसमें काफ़ी बुद्धि होती है और वो बच्चों को बहुत कुछ बता पाते हैं। लेकिन आज के हालात पे जो हम देख रहे हैं वो ये कि शिक्षक कहीं ना कहीं ये पिछले 1.5 सालों में लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। स्कूलों में सन्नाटा छा गया है, स्कूल सुना पड़ गया है। एक बात तो समझने का है कि ये 1.5 सालों के लॉकडाउन में शिक्षकों के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ही विस्मयकारी है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कमर्शियलिज्म हुई है तो वो आईटी सेक्टर को हुआ है। अगर हम भारत के रिपोर्ट को एक देखें तो भारत की रिपोर्ट में मुझे देखने को ये मिलता है कि लगभग 1.5 मिलियन स्कूल जो हैं वो आज बंद पड़े हुए हैं और इस पैंडेमिक में कहीं ना कहीं ये सारे स्कूल मार झेल रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव जो है हमारे शिक्षकों पे पड़ रहा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मात्र 4% लोग ही रूरल एरिया में भारत के लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। आज जो चैलेंजेस देखने को मिल रहा है शिक्षकों को वो बहुत ही बड़ा है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी किसी ने सपना भी नहीं देखा था। शिक्षक के लिए बीएड करना अनिवार्य होता है, शिक्षक के लिए प्राइमरी टीचिंग करनी अनिवार्य होती है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया था किसी शिक्षक को भी कि आने वाले दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के भी आपको पढ़ाई कराने की आवश्यकता है। ये ज़रूर बताया गया था कि यूरोपियन कंट्री में कम्युनिटी टीचिंग होता है, एक क्लास में कई टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि स्कूल के शिक्षकों को ऑनलाइन टीचिंग की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और कि जो मुसीबत और जो परेशानी टीचिंग के दौरान पे अब शिक्षकों को हो रहा है वो उसमें सबसे 5 भागों में हम उसको बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला है कि लर्निंग स्टाइल और कल्चरल चैलेंजेस जो हो रहा है शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। शिक्षकों को जानकारी कभी नहीं था, छात्रों को जानकारी कभी नहीं था ऑनलाइन से कंसर्निंग, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक उस स्ट्रीम में आकर उस चैलेंज को लेते हुए, उस स्टाइल को लेते हुए शिक्षकों ने अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से चालू रखा। दूसरा जो प्रॉब्लम आया वो कि पेडोलॉजिकल ई लर्निंग, कि हमें कितनी जानकारी है, शिक्षकों को कितनी जानकारी है और ऑन द मीन टाइम वो कितने एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत बड़े उनके चैलेंजेस थे। और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस हमारे पास शिक्षकों के पास आए। बहुत सारे शिक्षक टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाते थे, बहुत सारे शिक्षक को ये जानकारी नहीं था किस प्रकार से हम इंटरनेट का उपयोग करेंगे, किस प्रकार से हम बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, किस प्रकार से बच्चों को हम शिक्षा से संबंधित बातें बताएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे शिक्षकों ने पूरी मेहनत और तत्परता के साथ छात्रों को सिखाया, पढ़ाया और बताया, और आज तक वो पिछले 1.5 सालों से बच्चों के साथ लगे हुए हैं। और उनको मालूम है कि किसी भी देश का निर्माण उस देश के छात्रों पर निर्भर करता है और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और शिक्षक जो अपना पूर्ण योगदान बच्चों को दे रहे हैं। और चौथा पॉइंट, जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग था, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होने के बावजूद जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं शिक्षकों को वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्हें कभी किसी टेक्निकल टीचिंग या टेक्निकल चीज़ों को बताया नहीं गया था, ना ही उन्होंने कभी अपने पढ़ाई में सीखा था, ना ही कभी किसी ने उसको सिखाया था। हो सकता है कुछ लिमिटेड टीचर जानते हो, लेकिन मोर देन रिपोर्ट है कि 96% ज़्यादा टीचर्स दे हैव नो नॉलेज अबाउट द टेक्निकल, कि हम किस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग शिक्षक बच्चों को करें। और जो 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल क्लासेस होते थे उसके भी टाइम मैनेजमेंट होते थे, लेकिन अभी का जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ होता है। हम लोग डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करके बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं, और ड्यूरिंग दैट टाइम वाज द फिक्स्ड। और टाइम जब फिक्स है तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी विल कंक्लूड द एवरीथिंग, एवरी चैप्टर, एवरी कंटेंट्स इन दैट, उनको फिनिश करनी है हमें उस समय पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था हमारे शिक्षकों के पास, जो आज उसको कर रहे हैं। लेकिन वहीं
यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है कि मोर देन 90% जो है स्टूडेंट जो हैं पूरे दुनिया में अफेक्टेड हैं कोविड पैंडमिक की वजह से, और जिसमें 1.5 मिलियन जो हैं स्कूल वो बंद पड़े हुए हैं, और 286 मिलियन चिल्ड्रेन जो है प्री प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हैं। लेकिन अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है एक गूगल का रिपोर्ट आया है, जिसमें कि ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक 14,836 करोड़ रुपीज़ जो है वो आईटी सेक्टर को फ़ायदा हुआ, जिसमें जो पहले 9.6 मिलियन हुआ करता था, और 247 मिलियन यानी कि 1870 जो 2016 में था रिपोर्ट। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बेनिफिट हुआ है ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक इस सेक्टर को। लेकिन अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षकों को हुआ है। एक रिपोर्ट है कि झारखंड में जो हमारे देश का जो एक प्रांत है झारखंड, उस झारखंड में अभी भी 1.3 पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम रूरल सेक्टर के ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर चलाने आता है। और हमारे झारखंड में इसका जो अर्बन एरियाज़ का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही सोचने वाला है कि महज 40% स्टूडेंट या 40% लोग ही जो है वो इंटरनेट चला पाते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, जहाँ पर 56 और 70% के लगभग जो है लोग इंटरनेट जानते हैं, वैसे जगहों को छोड़कर 2-3 स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेट में आज भी जो है वो इंटरनेट चला पाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बड़ा सबब होता है। कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें अभी भी, जैसे आंध्र प्रदेश जिसको हम लोग काफ़ी एडवांस समझते हैं, वहाँ पे भी रूरल एरियाज़ में 1.35% जो है वो कंप्यूटर जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसकी संख्या बहुत कम है। और हम सोच रहे हूँ कि ऑनलाइन कराकर मैं शिक्षकों के ऊपर दबाव बनवाकर मैं पढ़ा दूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो एक ट्रेडिशन था, जो एक सिस्टम था पढ़ाने का, वो सिस्टम के बीच में अचानक आईटी सेक्टर का आना, अचानक जूम ऐप्स, गूगल मीट ऐप्स या बहुत सारे और ऐप्स के मार्फत से टीचिंग कराना शिक्षकों के लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद शिक्षक इसके पीछे लगे हुए हैं। हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मना रहे हैं, लेकिन जिस शख्स ने ये सोचा, जिनको लगा कि नहीं, शिक्षकों के सम्मान के लिए भी शिक्षक दिवस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरे विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, राधाकृष्णन जी के बर्थडे पे। हम शिक्षकों का सौभाग्य होता है कि हम छात्रों के बीच में रहें, लेकिन हम छात्र से आज कोसों दूर हैं, बिल्कुल एक दूरी बनकर हम छात्रों के बीच पड़े हुए हैं। शिक्षक कहीं ना कहीं गुम होते चले जा रहे हैं। शिक्षक को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, शिक्षक को लोग जान नहीं पा रहे हैं। शिक्षक के साथ जो एक समावेश होता था छात्रों का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं संस्था, कोचिंग, स्कूल, ये सारी चीज़ों में ताला बंद पड़े हुए हैं। आज हम प्रण लें कि सारे छात्र कि हम अपने शिक्षक का सम्मान वैसे ही सुचारू ढंग से करते रहेंगे जैसा पहले हम करते आए हैं, क्योंकि शिक्षक का सम्मान ही सर्व सम्मान वाली बात होती है। क्योंकि पूरे दुनिया में कोई इंसान किसी को कुछ सिखा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। शिक्षक अपने बच्चों की कामयाबी पे जलन पैदा नहीं करते, बल्कि उनके अंदर में खुशी आती है। वजह ये कि उनको लगता है कि हमने अपने बच्चे को तैयार किया और उस बच्चे का रिजल्ट आज हमको देखने को मिल रहा है। हर छात्र कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देश का निर्माण करता होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में जाके, चाहे वो जुडिशरी में जाके, चाहे वो लेजिस्लेटिव में जाके, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र निर्माण में काम करता है। लेकिन वो सारे बच्चे कभी ना कभी स्कूल के प्रांगण में उसी बेंच डेस्क में उसी शिक्षक के साथ कभी ना कभी पढ़ाई करके ही यहाँ तक वो पहुँचते हैं। हम कभी भी अपने शिक्षकों को दूर नहीं कर सकते हैं, और शिक्षक का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान से हम कभी उसको मरहूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का जो दर्जा है वो सर्वोपरि है। कुरान में भी एक शब्द आया था, जब कुरान का जब पहला आयत प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर उतारा गया, इकरा। इकरा मीन्स पढ़ो। पढ़ो मीन्स व्हाट? दिस इज़ द मीन ऑफ दिस एजुकेशन। प्रॉफिट मोहम्मद तक को कहा गया कि आप पढ़ाई करें। वो उम्मी थे और उनको पढ़ाई करने की बात कही गई। सच में अगर कहीं पे किसी डेवलपमेंट की बात करें, किसी बुलंदी की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा जो सीढ़ी होता है वो हमारे एजुकेशन का होता है। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि हम शिक्षा के दीप से ही भी कहीं पर रोशनी ला सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि शिक्षा
को शिक्षक जो हैं वो ऐसे शिक्षा दें जिससे कि वो अपने जीवन व्यापन कार्यशैली को संपन्न कर पाए। शिक्षक आज भी सर्वमान है, कल भी सर्वमान थे और भविष्य में भी सर्वमान रहेंगे। शिक्षक का जो पद है, शिक्षक का जो प्रतिष्ठा है, उसे अब कोई इंसान नहीं ले सकता। शिक्षक को मैं सैल्यूट करता हूँ इस शिक्षक दिवस के मौके पे, और मैं चाहूँगा कि पूरे देशवासी अपने शिक्षक के प्रति नमन आश्रित करें और अपने शिक्षक को सैल्यूट करें। और मैं पुनः वैसे बच्चों को जो आज भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कम से कम इस दूरी के बीच में जो मैंने ये वीडियो बनाया है कि बच्चे और शिक्षक के बीच का जो संबंध है, ये लॉकडाउन के कारण जो है वो काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। मैं चाहूँगा कि ठीक है, आज जिस पैंडेमिक पे हम गुजर रहे हैं, जिस लॉकडाउन पे गुजर रहे हैं, उस लॉकडाउन में कम से कम अपने शिक्षकों को आप अपने क्या विशेष ग्रीटिंग जो है कम से कम व्हाट्सएप के मार्फत से, या तो फिर मैसेज के मार्फत से, या तो फिर स्वयं कॉल करके ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षक भी आपके इंतज़ार में हैं। शिक्षक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे बातें करें, मुझको वो आज भी अपने शिक्षक के रूप में समझें, क्योंकि उनको भी इंतज़ार होता है अपने बच्चों का, और बच्चों को भी इंतज़ार होता है अपने शिक्षकों का। ये तय है। लेकिन इस पैंडेमिक में जिस प्रकार से दूरी बना है, उस दूरी को मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे जो हैं अपने शिक्षक के साथ वो दूरी को कमी करें और एक बार ज़रूर उनसे बातें करें, क्योंकि आपको मार्गदर्शन कराने का जो सबसे बड़ा जिम्मेवारी इस धरती पे किसी को दिया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के बाद जो है वो सबसे बड़ा है, वो आपके शिक्षक है। मैं शिक्षक को पुनः सैल्यूट करता हूँ और पूरे शिक्षकों को, पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों को मैं MMK हाई स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।